हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? तो कल अपना वो इसका चैप्टर है वो ख़त्म हो गया था, मतलब पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले वाक्य। तो लेट्स स्टार्ट। आज है कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य। तो कंडीशन यानी शर्त। कंडीशन का क्या मतलब होता है? शर्त। तो देखते हैं चलो कि इधर भी एक दो क्लोज आएंगे, वन और ये टू। पहले में एक वर्ब पहले में आएगी और दूसरे में दूसरी वर्ब आएगी, यानी पहले एक काम पहले में आएगा और एक दूसरे में आएगा। तो आएगी क्या? वर्ब भी आएगी। ठीक है, इसमें भी वर्ब आएगी और इसमें भी वर्ब आएगी। पहले वाले काम में भी वर्ब आएगी और दूसरे वाले काम में भी वर्ब आएगी। तो देखो कंडीशनल वर्ड्स यानी कंडीशनल वर्ड होते हैं। कंडीशनल कंडीशन है तो कंडीशनल वर्ड भी होंगे। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं देखो। जैसे स्टार्टिंग में देखो इफ़, अगर इफ़ आ जाए, प्रोवाइडेड आ जाए, इन केस आ जाए, अनटिल आ जाए, व्हेन आ जाए, बिफोर आ जाए, अनलेस आ जाए। ठीक है, और जैसे आई विश भी आ सकता है और ही विश भी आ सकता है। तो यहाँ देखो, जैसे यहाँ दे दिया शुरुआत में फर्स्ट क्लोज आ गया इफ़ क्लोज। पहला क्लोज कौन सा आता है? इफ़ क्लोज होता है और दूसरा होता है मॉडल क्लोज। यानी पहले में इफ़ आएगा तो दूसरे में क्या आएगा? मॉडल आएगा। ये ऐसे भी हो सकता है, तो इधर पहले फर्स्ट में मॉडल भी आ सकता है और सेकंड में इफ़ भी आ सकता है। वो आगे मैं एग्जांपल दे के आपको बताऊंगी। तो अगर इफ़ प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो इधर क्या आ जाएगा? विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ इफ़ प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेकंड क्लोज में वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, यानी इफ़ प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो ना आगे क्या आ जाएगा? वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा चलो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। चल, तो एग्जांपल है इफ़ सोनू कॉल्स हर सी विल अटेंड द पार्टी। तो इसका क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पे क्या रखे? कॉल्स आ रखे, तो फर्स्ट फॉर्म आ रखे, ये वाली कंडीशन आ रखी है। अगर ये वाली कंडीशन आए तो ये कंडीशन लागू हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये कंडीशन लागू होगी। अगर पूछ ले कि इसमें गलत क्या है तो ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं भी। फर्स्ट फॉर्म दे के ये पूछ सकता है भी इसमें क्या आएगा, और अगर ये दे के विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे के और यहाँ पूछ सकता है खालिस्तान छोड़ के, और फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन लागू हो रही है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली। तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्या आएगा? विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सी और फर्स्ट फॉर्म है तो विल अटेंड, यानी विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई द पार्टी। इफ़ आ गया, और सोनू कॉल्स हर, ये सेम का सेम आ गया। और ऐसे भी आ सकता है कि इफ़ पहले जैसे इफ़ सोनू विल कॉल हर, यानी पहले विल दे के विल पहले वाला मतलब भर के और दूसरा खाली भी दे सकता है, पहला खाली छोड़ के दूसरा भी दे सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है? इफ़ सोनू विल कॉल हर सी विल अटेंड द पार्टी। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि इफ़ क्लोज में कभी भी मॉडल नहीं आता। इफ़ क्लोज में यहाँ पे मॉडल दे रखा है ना, तो मॉडल नहीं आता। कुछ एक एग्जाम्पल है यहाँ पे अपने नियम देखे थे ना, उसके एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। सी विल इनवाइट्स हिम और ही विल अटेंड द फंक्शन। तो यहाँ पे तो मैंने खालिस्तान छोड़ा नहीं है, लेकिन अगले में देखते हैं छोड़ के। इफ़ शी इनवाइटेड हिम, यहाँ पे क्या आ गया? इनवाइटेड। और आगे क्या आएगा? फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे क्या आ जाएगा? वुड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ही वुड अटेंड द फंक्शन। ये वाला नियम ये आ रखा है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, तो यहाँ पे वुड ये दे रखा है ना, वुड प्लस में वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म, तो वुड अटेंड आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखो इफ़ शी हैड इनवाइटेड हिम, तो हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये वाली कंडीशन आ गई, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आगे क्या जाएगा? इफ़ शी हैड इनवाइटेड हिम ही वुड हैव, ये देखो यहाँ पे वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आ जाएगा ही वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। और ये एक और देख लो, इफ़ रितु कम्ज, तो यहाँ पे खालिस्तान छोड़ रखा है मैंने, यहाँ पे मैंने बता दिया साथ में ही। तो इफ़ रितु खालिस्तान मी आई विल हेल्प हिम। ठीक है, तो
आगे वाला देखो, आई विल हेल्प हिम, तो विल हेल्प है, विल हेल्प आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, पहले वाली कंडीशन लागू हो जाएगी। तो ये अपोजिट आ रखा है, यहाँ पे अपोजिट दे रखा है एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट दे रखा है, तो ये विल हेल्प है, तो विल हेल्प, ये विल प्लस में फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। एक और देख लो, इफ़ रितु खालिस्तान टू मी आई वुड हेल्प हिम, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो कैम आ जाएगा यहाँ पे। इफ़ रितु हैड हेल्प टू मी आई वुड, इफ़ रितु हैड हेल्प टू मी, तो आगे क्या आ जाएगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो आज की इतनी क्लास है, कल आगे और कंडीशन सेंटेंसेज का आगे और रूल लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर कर दिया करो प्लीज़, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच।